तो जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। कल है एग्जाम आप लोगों का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स। और ये जो न्यूमेरिकल लेकर आ रहा हूं मैं आज आपके लिए वो है DNRM। छोटा सा रिवीजन हो जाएगा डुअल नेचर रेडिएशन एंड मैटर वेव्स का। जरूर इसको करें, प्रैक्टिस करेंगे, आप क्वेश्चन सुनेंगे, पॉज करेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं बेसिक्स के साथ बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसिटिव मटेरियल पे, फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे जो फोटोन वेव्स आ रही थी, जो लाइट वेव्स आ रही थी, उसमें एनर्जी कितनी थी? HF। HF क्या है? एनर्जी, फोटोन एनर्जी। HF h न्यू कह लीजिए आप। फाई नॉट वर्क फंक्शन, बची हुई एनर्जी लेकर वो आगे भाग रहा था, दैट इज हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग थियरी थोड़ी बहुत जानते हैं। सो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये स्पेशल न्यूमेरिकल लेक्चर है। अगर आप इसमें से हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं तो HF माइनस फाई नॉट या h न्यू माइनस फाई नॉट, तो ये आपके सामने आया। फाई नॉट की वैल्यू h न्यू नॉट या HF नॉट आप लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल, जिस पे याद करिए आप कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था। ठीक है, सो ये हो गया आपका h न्यू नॉट। E की वैल्यू क्या है? HF, h न्यू, F के जगह आप न्यू लिख सकते हैं। एंड हमारा ये फॉर्मूला V इज इक्वल टू n लैम्डा, जिससे हम जानते हैं कि न्यू के जगह हम C बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं, बिकॉज न्यू कौन है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है? C बाय लैम्डा। C इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो इस हिसाब से इस बेसिक जो भी आपके सामने फॉर्मूला है, इस पे हम स्टार्ट करेंगे। हमारे 3 न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक डी ब्रॉय हाइपोथेसिस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बेसिक के साथ हम अपना पहला न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का। कैसा सवाल क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। एनर्जी पूछा है, एनर्जी का फॉर्मूला है HF, अभी हमने पढ़ा, या h न्यू, जो भी आप पसंद करें वो आप यूज कर सकते हैं। न्यू फ्रीक्वेंसी मैंने लिख के रख दिया है। h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट हमने लिख के रख ली है, यूनिट के साथ आप याद रखें। फायदा इसी में है आपका 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 टू द पावर 14। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 3.10 टू द पावर समथिंग आने वाला है हमारा आंसर। देखते हैं, 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 33.15। सो दिस इज 33.15 इंटू 10 टू द पावर -34 और +14 इज इक्वल टू -20। एक माइनस उधार ले लिया, 3.315 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, क्योंकि ये एनर्जी था। और ये आपका जूल में आंसर आने के बाद में हो सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ लिया जाए, तो चिंता ना करें। 3.315 10 टू द पावर -19 जूल को डिवाइड करें 1.63 या 1.602, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इस तरीके से जो भी होगा कैंसिल करके 10 टू द पावर -19 तो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। और 3.315 डिवाइडेड बाय 1.6, 3.315 डिवाइडेड बाय 1.6, 2.07। जी हाँ, तो 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हमारा आंसर है एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इस सवाल में फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा जाए अगर, तो हम फॉर्मूला लेंगे E इज इक्वल टू HF, F न्यू ईटा, जो भी आपको लिखना है, n लिखना है, n लिखिए, E अपॉन H। सो दिस इज E अपॉन H। E जो दिया है वो रखेंगे हम 2 इंटू 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन H, 6.63 10 टू द पावर -34। ओके, सो अगर मैं 2 इंटू 1.602 करता हूँ तो ये कैलकुलेशन आता है 2 इंटू 1.602 इज इक्वल टू 3.204। ओके, एंड डिवाइडेड बाय 6.63 हमको करना है, 3.204 डिवाइडेड बाय 6.63 इज इक्वल टू 0.48। सो यस, दिस आंसर इज 0.48 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर -19 है, ये 34 है, -34 है, तो अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर 14, फ्रीक्वेंसी पूछा है हर्ट्ज, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ये रहा हमारा पहला आंसर। अब हम वेवलेंथ सॉल्व करेंगे। अगला सवाल देखें तो वेवलेंथ है। अपने आप से पूछो कि आपको V इज इक्वल टू n लैम्डा याद है।
तो अगर आप v इज इक्वल टू एन या n की जगह आप फ्रीक्वेंसी का f लेते हैं और लैम्डा लगाते हैं, तो वेवलेंथ पूछा है तो लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एफ, जहाँ v इज द स्पीड ऑफ लाइट। आप स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो 3 × 10⁸। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दो 4.8 × 10⁻14 इज इक्वल टू लैम्डा। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको नियरली आंसर मिलेगा 6.217 × 10⁻⁻7 मीटर। वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है। इसको प्रॉपरली पॉइंट्स को एडजस्ट करके एंगस्ट्रॉम यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए। 6217 × 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू लैम्डा। मैंने 3 डिजिट से आगे किया पॉइंट को, तो ये 3 से छोटा करना पड़ेगा। -7 और -3 -10 होते हैं। थोड़ा फास्ट हम कर रहे हैं, तो लैम्डा की ये वैल्यू आ गई। और 10⁻⁻10 मीटर मतलब 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो ये हो जाएगा 6217 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये हुआ हमारा वेवलेंथ। तो हमने इस एक फॉर्मूले और इस फॉर्मूले की मदद से ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पर्टिकुलर सवाल आपको 2 बार सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको एक इक्वेशन भी याद हो जाएगा फिर से। ये इक्वेशन की चर्चा हमने शुरुआत में ही की थी, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, है ना। काइनेटिक एनर्जी HF माइनस HF नॉट, या तो F के जगह न्यू माइनस न्यू नॉट, H न्यू माइनस H न्यू नॉट। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप वोल्ट की पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन से इलेक्ट्रॉन को डिवीजन में भेज के E की वैल्यू को। अगर आप इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखें तो आपको इसमें h/e स्लोप दिखाई देगा कि h/e जो है वो एक स्लोप है। तो स्लोप यहाँ पर हमें दिया है इस सवाल में। हमको स्लोप ऑफ द लीनियर कर्व, लाइन का इक्वेशन याद करिए, स्लोप की वैल्यू निकालिए। और स्लोप हमको दिया है, इलेक्ट्रॉन हमको निकाला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। जी हाँ, आप वैल्यू जानते हैं, लेकिन आपको यहाँ सॉल्व करना होगा। तो h की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास में वहाँ से अगर देखा जाए तो स्लोप का जो फॉर्मूला हुआ दोस्तों वो हुआ h/e, और h हमको निकालना है तो स्लोप इंटू ई। तो h इज इक्वल टू स्लोप इंटू ई। स्लोप की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, ई की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है। सब्स्टिट्यूट करिए और आपका आंसर आ जाएगा 4.1 इंटू 10⁻⁻15 इंटू ई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻19, एंड ये आपको दे देगा h की वैल्यू। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो परफेक्ट 6.5 यहाँ पे इस सवाल में आपको मिलता है। 6.34 नहीं मिलता है, 6.5 मिलता है। इंटू 10⁻⁻34, ये तो वैसा ही रहेगा, इज इक्वल टू h। यहाँ आपको 6.5 इंटू 10⁻⁻34 मिलेगा, ये याद रखें। जैसे कि नॉर्मली जो वैल्यू है 6.63 हम लिखते हैं, बट यहाँ 6.5 हमको मिलेगा इंटू 10⁻⁻34। जूल सेकेंड यूनिट एज इट इज रहेगा, जूल सेकेंड। ठीक है, चलिए अगले सवाल में। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस अगला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप बोर्ड्स के एंट्रेंस के कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें, सीईटी के क्वेश्चंस ट्राई करें। तो अब देखिए, ये जो कुछ फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, इन फॉर्मूलेज की थियरी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेनी है। मैं थोड़ा सा डिक्टेट कर देता हूँ। ये आप जानते हैं HF hc बाय लैम्डा, मोमेंटम E/c h बाय लैम्डा। यहाँ बढ़ते हैं, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, तो हम ये 2 यहाँ भेज देंगे। तो mv² इज इक्वल टू 2ev, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दो, तो m² v² इज इक्वल टू ट्वाइस mev। बट मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, ये m² v² है तो क्या ये p² होगा? जी हाँ, ये मोमेंटम का स्क्वायर है, ट्वाइस mev। देखिए, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, मोमेंटम की वैल्यू क्या आ गई है? अंडर रूट ट्वाइस mev। लैम्डा क्या होता है? h/p, राइट। तो ये जो p की वैल्यू है ये हमने नीचे सब्स्टिट्यूट कर दी। इन बेसिक्स को ये तो आप लोग बिल्कुल 2 बार सॉल्व करिए, राइट। इसको सॉल्व करिए। अब इसको लेकर हम लोग 2 से 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं। अब इस सवाल में देखिए, द डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर सेम, मतलब लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लैम्डा फॉर प्रोटॉन, ऐसा कहा है। ये कहा है, साफ साफ कहा है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटा? मोमेंटा, एक से ज्यादा मोमेंटम, मोमेंटा।
चेक करते हैं। लैम्डा का फॉर्मूला है h/p, पहले ये तो लिखो फिर p के रूप में बदलो, p इज इक्वल टू h/लैम्डा, जहाँ h तो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। तो भाई मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू h/लैम्डा, h/लैम्डा। ये देखिए ध्यान से देखिए, दोनों का वेवलेंथ सेम बोला है, तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, भैया कैंसिल हो गए। h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये भी बड़े भैया कैंसिल हो गए, क्या दे के गए 1। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू क्या आ गई 1, खत्म हो गई बात। ओके चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, उसमें क्या है देयर काइनेटिक एनर्जीज। नोट करिए, अगला जो रेशियो बोला है वो उनके काइनेटिक एनर्जी का बोला है। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला आपको याद होगा थियरी से, p²/2m। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, p²/2m फॉर इलेक्ट्रॉन, है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन ये भी इलेक्ट्रॉन, अपॉन p²/2m फॉर प्रोटॉन। अभी हमने देखा कि मोमेंटम का रेशियो 1 के बराबर था, मतलब ये कैंसिल हो गया, 2 भी क्या हो गया कैंसिल। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ये ऊपर गया, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको याद करिए कि जब आप मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो 1836 टाइम्स आता है, प्रोटॉन बहुत हेवी होता है, सो इट इज़ 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आ जाता है मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1836। रेशो था काइनेटिक एनर्जी का, और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का उनके मासेस के रेशो के बराबर है, तो आंसर है 1836:1। दैट्स योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 मार्क्स देके जाएगा, अगर आ गया तो, नहीं आया तो फॉर्मूला तो जिंदाबाद है। क्या कह रहा है, डी ब्रॉय वेवलेंथ फाइंड करना है एक इलेक्ट्रॉन का, मूविंग विथ 1/300, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो 1/300 है स्पीड ऑफ लाइट के। सो 1/300, अरे देख के क्या लिख रहे हो, खुद से सॉल्व करो। 3 × 10⁸, सॉल्व कर लीजिए। 100 नीचे 10⁻², ऊपर 10⁸8, इस 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये हुई वो वेलोसिटी जो हमको यूज़ करनी है। फाइंड क्या करना है, लैम्डा। बताइए हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p, दैट इज h/mv। ओके, ये हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत देर से। सो लैम्डा इज इक्वल टू h 6.63 × 10⁻34 टमाटरों। डरना बिल्कुल नहीं है भाई, क्या करना है, डरना नहीं है। मास कितना दिया है इलेक्ट्रॉन का, दिया ये है आपको कंफ्यूज करने के लिए 9.11 10⁻28 ग्राम, पर ये किलोग्राम में होना चाहिए। सो वही मास आ जाएगा जो आपको याद है, 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम, क्योंकि किलो का -3 भी साथ में आ जाएगा। तो 29, 30, 31 ये वैल्यू आपको लेनी है मास की। सो ये 9.11 10⁻31 इंटू वेलोसिटी की वही वैल्यू आप ले लेंगे 10⁻6। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आप लोग तब तक ये सॉल्व कर लीजिए। ओके, अगर आंसर आपका आ गया हो, सो लैम्डा इज इक्वल टू नियरली 7.27 10⁻10 मीटर, और 10⁻10 मीटर मतलब 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, सो इट बिकम्स 7.27 एंगस्ट्रॉम यूनिट। दैट्स योर आंसर। ये भी एक बहुत बढ़िया मज़ेदार सवाल है भाई, एनर्जी भर देगा अगर आप लोग खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो। यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन हमको दिया है mp, और देखिए फाइंड द डी ब्रॉय वेवलेंथ, फिर से लैम्डा फाइंड करना है, ऑफ अ प्रोटॉन एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ एरर लग रहा हो तो अच्छे से सॉल्व करना, एक्सरसाइज का सवाल है। 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी 50 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दिया है, और ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, उसका वेवलेंथ। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू p²/2m हम लोग लेते हैं, तो जो p की वैल्यू आती है वो आती है √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ई लिख रहा हूँ मैं अभी, पहले मैं p फाइंड करता हूँ, p से हमको लैम्डा मिल जाता है, तो p इज इक्वल टू √2 इंटू मास, मास ऑफ प्रोटॉन हमको पुट करना है 1.67 10⁻27, ये हो गया मास, इनटू हमको काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू पुट करनी है जो अभी हमने कैलकुलेट की थी, 8 × 10⁻18। ठीक है,
चलिए ये कैलकुलेट करिए आप लोग। सो फिर इससे आपकी पी की ये वैल्यू आ जानी चाहिए, कैलकुलेशन खुद से करिए। अब हमसे कहा गया है कि क्या फाइंड करना है, फाइंड द डी ब्रॉय वेवलेंथ। बच्चों डी ब्रॉय वेवलेंथ फाइंड कर लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, एच इज 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन पी की वैल्यू चेक करिए 1.63 इंटू 10 टू द पावर -22। सो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी ये मिलनी चाहिए 4.05 समथिंग इंटू 10 टू द पावर -12। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.04, क्योंकि 2 डिजिट पीछे जाओगे तो ये 10 टू द पावर -10 बचेगा। 0.0405 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, और इस 10 टू द पावर -10 मीटर को आप एंगस्ट्रॉम यूनिट लिख सकते हैं। सो आई गेस द आंसर इज 0.04 एंगस्ट्रॉम यूनिट। आप आंसर एक बार ज़रूर क्रॉस चेक करें, मैंने ये आपके लिए लिख दिया है। ये रहा आपका DNRM। अच्छे से हर सवाल सॉल्व करिए और कुछ और एक्सरसाइज में जो 4 मार्क्स के सवाल हैं उनको अटेम्प्ट करिए। कौन से फॉर्मूलेस पढ़ने हैं ये मैंने आपको दे दिया है। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। डरना नहीं है। एक लास्ट बात आपको समझाता हूँ। हो सकता है कल जब आप बोर्ड के एग्जाम में बैठे होंगे तो कोई सवाल आपको याद नहीं आ रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ आपने इसको पहले पढ़ा हुआ है, बट वो क्लिक नहीं हो रहा है। रिलैक्स, शांत रहें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, वरना आने वाले सारे क्वेश्चंस ब्लैंक हो जाएंगे। ऐसे वक्त में क्या करना है, सुनिए ध्यान से। वो सवाल किस टॉपिक से है, किस चैप्टर से है, उस चैप्टर में जाइए। फॉर एग्जाम्पल अगर वो DNRM में है तो DNRM में जाइए और वहाँ के पहले पेज से लास्ट पेज तक जो जो याद आता है डॉट्स को कनेक्ट करिए। और जैसे ही आपने ये शुरू किया वो सारे धुंधले बादल हटना शुरू हो जाएंगे और वो टॉपिक आपको याद आ जाएगा। ये गारंटी है मेरी, और ऐसा ही होगा। बस ऐसा करते वक्त डरना बिल्कुल नहीं है, रिलैक्स रहना है, क्योंकि भाई हम सब एग्जाम्स देते हैं। फाइनली जो होगा वो देखा जाएगा। समझ में आया क्या? डरने का नहीं, डॉट्स कनेक्ट करने का। भारत माता की जय।